जय श्री कृष्ण। जैसे सत्कर्म करने वाले परमात्मा में श्रद्धा से मिलते हैं जाकर के, उसी प्रकार से पाप करने वाले, उदंडता करने वाले परमात्मा का जो दूसरा रूप है मृत्यु, दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप परमात्मा होते हैं, तो उसी प्रकार से समाते हैं जाकर के उनके मुख में। जैसे यथा नदी नाम बहवोम वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवती, जैसे नदियों का समुदाय समुद्र में मिलता है जाकर के अनायास से, बिना प्रयास के, वैसे ही पाप करने वाले, दुष्टता करने वाले मृत रूपी परमात्मा के मुख में समाते हैं जाकर के। यथा प्रदीप्तम जलम प्रतंगा विसंति नाशाय स्मृद्धवेगा तथैव नाशाय विसंति लोकास्तवापि वक्त्राणि स्मृद्धवेगा। जैसे पतंगे लोग अपना सर्वनाश करने के लिए दीपक में प्रवेश करते हैं, ज्योति में गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं, वैसे ही पाप कर्म करने वाले अपने दुष्ट आचरण द्वारा मरते हैं। परमात्मा अवश्य ही उन्हें मृत्यु ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए, अगर संभव हो सकता है तो दुष्टों के विनाश के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि आप नहीं भी प्रयास करते तो भी समय आने पर परमात्मा उन दुष्टों का सर्वनाश तो करेगा ही, लेकिन आपको मौन रहने का दंड जरूर मिलेगा। इसलिए तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्षु राज्यं समृद्धं मयि वैतेरिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, अर्जुन, इन दुष्ट पापियों को, पाप करने वालों को, पाप का समर्थन करने वालों को मैं पहले से मार चुका हूँ। तुम तो बाएं हाथ से ही बाण फेंक देना, भाला फेंक देना, धीरे से ही प्रयास करने से ये मर जाएंगे, क्योंकि पहले मार चुका हूँ। जो अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, स्वभाव के द्वारा मरे हुए हैं, इन मरों को थोड़ा सा धक्का लगाने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ तुम्हारा यश हो, तुम्हारा नाम संसार में हो, इस समृद्ध भूमंडल को भोगो, आराम से रहो। नहीं तो मैं तो सबको मार ही चुका हूँ, अपने कर्म, इनके कर्म द्वारा, इनके आचरण के द्वारा मार चुका हूँ, अवश्य ही मारेंगे। इसलिए मानव को सत्कर्म करके परमात्मा से मिलना चाहिए। यदि आपको कर्म पाप आचरण करते हैं तो निश्चित ही मृत रूपी परमात्मा तुम्हें अवश्य निगल लेंगे और तुम्हारा सत्यानाश निश्चित होगा। इसलिए पाप कर्मों से सावधान रहना चाहिए। जय द्वारकाधीश।